हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक प्रमोशन मिक्स के बारे में है और आज के टॉपिक में हम बताएंगे कि अगर एक मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर आप प्रमोशन मिक्स को डिजाइन करना चाहें तो आप किन किन चीजों को कंसिडर करेंगे। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले प्रमोशन मिक्स के बारे में जानते हैं कि प्रमोशन मिक्स क्या है। बीइंग अ मैनेजर, अब आप किसी कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर के तौर पे काम कर रहे होते हैं तो आप कंपनी के लिए न्यू सेल क्रिएट करना चाहते हैं, कंपनी ऑलरेडी जो सेल कर रही है उसको मेंटेन करना चाहते हैं, या अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज की डिमांड को इंक्रीज करना चाहते हैं। तो उसके लिए जो आप डिफरेंट प्रमोशनल टूल्स यूज करते हैं उनके कॉम्बिनेशन को, उनके मिक्सचर को प्रमोशन मिक्स का नाम दिया जाता है। The promotion mix is the blend of different promotional tools used by the business to create, maintain and increase the demand of goods and services. सिंपल सी बात है, सीजन एंड होता है, उसके साथ ही जो है वो 20% सेल लग जाती है, 50% सेल लग जाती है। ये सेल प्रमोशन जो है ये बेसिकली आपके प्रमोशन मिक्स का हिस्सा है, जिससे आपकी सेल जो है फॉर द टाइमिंग इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह से स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं बाय वन गेट वन फ्री। अब इस तरीके से भी, इस मेथड से भी जो है वो आपकी सेल सडनली जो इंक्रीज हो जाती है। लोग जब इस इंसेंटिव को देखते हैं कि एक हम प्रोडक्ट खरीदेंगे साथ एक प्रोडक्ट फ्री मिलेगी, तो लोग जो है वो कंपनी की तरफ फ्रेश करते हैं और कंपनी की प्रोडक्ट्स की सेल बढ़ जाती है। तो कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन जिसके जरिए कंपनी अपना नया बिजनेस क्रिएट करे, एग्जिस्टिंग बिजनेस को सस्टेन करे, या फिर आने वाले वक्त में जो है अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज की मजीद डिमांड क्रिएट करे, इन तमाम टूल्स के कॉम्बिनेशन को, मिक्सचर को प्रमोशन मिक्स कहा जाता है। प्रमोशन मिक्स में आप लोग पहले से जानते होंगे प्रमोशन मिक्स के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, किन किन चीजों से मिलकर प्रमोशन मिक्स बनता है। इसमें जी आमतौर पर 5 चीजें होती हैं। नंबर 1 एडवर्टाइजिंग, नंबर 2 सेलिंग, नंबर 3 डायरेक्ट मार्केटिंग, नंबर 4 सेल्स प्रमोशन एंड नंबर 5 पब्लिक रिलेशंस। एडवर्टाइजिंग क्या है जी? एडवर्टाइजमेंट में हम लोग जो है अपना मैसेज डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू अपने कस्टमर तक कन्वे करते हैं। सेलिंग में जो है पर्सनल सेलिंग भी आती है, जिसमें कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो डोर टू डोर जाते हैं, ये लोगों से जाके उनके डोर स्टेप पे मिलते हैं। उसके अलावा डायरेक्ट मार्केटिंग आती है, जिसमें डायरेक्टली लोगों को एसएमएस किए जाते हैं, ये सिलेक्टेड टारगेटेड कस्टमर पर मार्केटिंग एफर्ट्स की जाती हैं। फिर सेल्स प्रमोशन है, बाय वन गेट वन फ्री और 20% ऑफ, 30% ऑफ। और पब्लिक रिलेशन, प्रेस रिलीजेस, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, जिसके जरिए कंपनी जो है वो पब्लिक के माइंड में अपने एक अच्छा इमेज क्रिएट करती है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, आप थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लें कि आप मार्केटिंग मैनेजर हैं और आपने जो है वो प्रमोशन मिक्स को डिजाइन करना है। तो आप यानी मींस आपने वो टूल्स डिजाइन करने हैं जिनकी मदद से आप अपनी कंपनी की सेल को बढ़ा सकते हैं, कंपनी की सेल को सस्टेन कर सकते हैं, या आने वाले टाइम में जो है वो अपनी प्रोडक्ट की डिमांड जो है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें जब भी हम डिजाइन करेंगे प्रमोशन मिक्स, तो इसमें हम 5 चीजों को सामने रखेंगे। यानी जब एक मार्केटिंग मैनेजर प्रमोशन मिक्स को डिजाइन करता है, तो बीइंग अ मार्केटिंग मैनेजर हम इन 5 चीजों को सामने रखते हुए अपना प्रमोशन मिक्स डिजाइन करेंगे। तो आइए चलते हैं कि सबसे पहला जो स्टेप है वो है हम टारगेट ऑडियंस को देखते हैं कि हमारे टारगेट ऑडियंस कौन है। अब देखें, आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो परचेजर भी हो सकती है, आपकी टारगेट ऑडियंस मिडिल मैन हो सकती है, फाइनल कंज्यूमर हो सकते हैं। परचेजर कैसे आपकी टारगेट मार्केट हो सकती है? समटाइम्स जो कंज्यूमर होता है एक्चुअली जिसने प्रोडक्ट यूज करनी होती है वो उसको परचेज नहीं करता, बल्कि कंज्यूमर के लिए जो है बाइंग कोई और करता है। फॉर एग्जांपल बच्चे जो है वो सीरीलैक यूज करते हैं, तो उन बच्चों के लिए जो उनकी परचेजर है वो उनकी मदर है, उनके पेरेंट्स हैं। तो अब हम फोकस जो है वो किड्स पे नहीं करेंगे, बल्कि अब हमारा जो टारगेट ऑडियंस है, अब हमने जो एड डिजाइन करनी है, अब हमने जो कमर्शियल डिजाइन करनी है वो परचेजर के लिए करनी है, मदर्स के लिए करनी है। हमने अपने सीरीलैक के मैसेज में मदर्स को बताना है कि सीरीलैक जो है वो आपके किड्स की बोन्स के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए बेहतर है। तो आपकी जो प्रमोशन मिक्स है वो आपके टारगेट ऑडियंस को देखते हुए डिजाइन की जाती है। आपका टारगेट ऑडियंस मिडिल मैन भी हो सकता है। मिडिल मैन का मतलब कि आपकी जो प्रमोशन है वो शॉपकीपर के लिए भी हो सकती है, कि कंपनी जो है वो शॉपकीपर को कहे कि अगर तुम जो है वो सेल का इतना टारगेट पूरा कर लोगे तो हम तुम्हें जो है वो इतना जो है वो कैश प्राइस देंगे, इतना तुम्हें इंसेंटिव देंगे। फाइनल कंज्यूमर भी हमारे टारगेट ऑडियंस हो सकते हैं। टारगेट ऑडियंस ज़हन में रखें कौन है? टारगेट ऑडियंस वो लोग हैं जिनके लिए हम अपना प्रमोशन मिक्स डिजाइन करते हैं। फाइनल कंज्यूमर, हु इज फाइनल कंज्यूमर? अब
बार दफा वही लोग जो कि चीज को खरीद रहे होते हैं वही उसको इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं, तो वो हमारे फाइनल कंज्यूमर है, अल्टीमेट कंज्यूमर्स हैं। फिर एग्जिस्टिंग कस्टमर, कुछ हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स होते हैं जो ऑलरेडी हमारी प्रोडक्ट यूज कर रहे होते हैं, हम उनको टारगेट कर रहे होते हैं। ये दिल मांगे मोर मींस अगर एक बंदा पेप्सी पी रहा है तो वो मजीद पेप्सी पिए, ठीक है, ये एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए है। न्यू प्रोस्पेक्ट्स, न्यू क्लाइंट्स, न्यू कस्टमर्स जिनको आप अपनी पाइपलाइन में लाना चाहते हैं। और इसी तरह से इसमें एक और चीज आती है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पुश एंड पुल स्ट्रेटजी। अच्छा जी, ये पुश एंड पुल स्ट्रेटजी का कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। बेसिकली जो पुल स्ट्रेटजी है, पुल स्ट्रेटजी में हम अल्टीमेट कंज्यूमर को फोकस कर रहे होते हैं। अल्टीमेट कंज्यूमर का मतलब है कि लक्स कंपनी है, वो अपनी एडवर्टाइजमेंट डिजाइन करती है अल्टीमेट कस्टमर के लिए। वो उनको बताती है कि लक्स ब्यूटी सोप जो है वो आपकी ब्यूटी के लिए बेहतर है, ठीक है। अब जब कस्टमर वो एडवर्टाइजमेंट देखता है तो कस्टमर उस एडवर्टाइजमेंट से इंप्रेस होके तो शॉप पे आता है, शॉपकीपर से आके वो सोप मांगता है, और शॉपकीपर जो है फिर वो होलसेलर से कहता है, रिटेलर जो है वो होलसेलर से कहता है कि मुझे ये माल भेजो, होलसेलर जो है वो प्रोड्यूसर से कहता है। तो ये बेसिकली जो है ये हमारी जो है ये पुल स्ट्रेटजी है। इसी तरह से पुश स्ट्रेटजी क्या है? पुश स्ट्रेटजी जो है बेसिकली इसमें हम जो है वो होलसेलर, उसमें जो है हम होलसेलर पे फोकस कर रहे होते हैं, होलसेलर रिटेलर पे फोकस कर रहा होता है। यानी हम जो रिटेलर है होलसेलर है उसको हम इंसेंटिव दे रहे होते हैं, उसको हम कह रहे थे यार हम तुम्हें ज्यादा कमीशन देंगे, तुम हमारी चीज बेचो। तो ये दो तरह की स्ट्रेटजीज है जिन्हें हम पुल और पुश स्ट्रेटजी कहते हैं। आपको नेट पे फर्दर अगर आप गूगल पे जाके इसकी जो है वो सर्चिंग करें तो आपको इसकी जो है वो फर्दर डिटेल्स मिल सकती हैं। जब भी एक मार्केटिंग मैनेजर प्रमोशन मिक्स डिजाइन करता है तो दूसरा ऑब्जेक्टिव उसके माइंड में जो होता है वो है कि प्रमोशन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। और प्रमोशन ऑब्जेक्टिव्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हायरार्की ऑफ इफेक्ट्स है। मींस हर एडवर्टाइजमेंट इसलिए नहीं होती कि कस्टमर जो है वो ब्रांड को लाइक करे, या हर एडवर्टाइजमेंट इसलिए नहीं होती कि कस्टमर को ब्रांड के बारे में नॉलेज, बल्कि डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट्स के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो उसके लिए जो है एक कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है जिसे हायरार्की ऑफ इफेक्ट का नाम दिया जाता है, कि आपकी जो कमर्शियल है या आपका जो प्रमोशन मिक्स है वो कस्टमर के माइंड पर क्या इफेक्ट क्रिएट करना चाहता है। सबसे इसमें पहला पॉइंट है अवेयरनेस का। अवेयरनेस क्या है? बेसिकली अवेयरनेस में वो ये बताता है कि आपका ब्रांड, मार्केटर कस्टमर को ये बताता है कि हमारा ब्रांड एग्जिस्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हैं आपके सिटी में कोई नया ब्रांड लॉन्च हो रहा था तो एक बड़ा सा बिल बोर्ड लग जाता है जिसके ऊपर लिखा होता है अब आपके शहर साहिवाल में या अब आपके शहर लाहौर में ये ब्रांड आ रहा है, ठीक है। बेसिकली इसका पर्पस क्या है? ब्रांड के बारे में अवेयरनेस देना। मींस द पर्पस ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रमोशन मिक्स इज to create an awareness in the mind of customer that our brand also exists among the other brands. The second thing is knowledge. अब देखें ब्यूटीफुल पाकिस्तान टूरिज्म वालों की एड आती है जिसमें दिखाया जाता है कि पाकिस्तान के डिफरेंट जो हैं बड़े खूबसूरत ऐसे प्लेसेस हैं जिनको विजिट किया जा सकता है, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया के टूरिज्म की एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया इज अ गुड प्लेस फॉर टूरिज्म। तो such type of advertisements or such type of promotion mix which is intended to create knowledge, which is intended to give knowledge about the features of a product or service, this one comes under the category of knowledge. Third thing is liking. अब देखिए मिलियंस ऑफ रुपीस लगाकर सेलिब्रिटीज को अपनी कंपनीज में जो है वो ऐड करती हैं, ठीक है। सेलिब्रिटीज को अपनी कमर्शियल्स में कास्ट किया जाता है। अब उस चीज का पर्पस क्या है? आप मिलियंस ऑफ रुपीस क्यों देते हैं सेलिब्रिटीज को? उसका पर्पस ये है कि उन सेलिब्रिटीज को जब लोग वो ब्रांड यूज करता हुआ देखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अनइंटेंशनली ब्रांड को लाइक करना शुरू कर देते हैं। दिस इज द पर्पस, दैट्स व्हाई कंपनीज बहुत हैवी अमाउंट स्पेंड करके सेलिब्रिटीज को अपनी एडवर्टाइजमेंट में जो है वो कास्ट करती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है जी प्रेफरेंस। प्रेफरेंस क्या है? प्रेफरेंस में ये बताया जाता है कि आपका हमारा ब्रांड दूसरे ब्रांड से बेहतर क्यों है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा टेलीविजन पर कमर्शियल आती है सर्फ की या डिटर्जेंट पाउडर की या सोप्स की, तो उसमें वो बताते हैं कि जनाब ये सोप जो है, ये सर्फ जो है, ये दूसरों के मुकाबले में ज्यादा बेहतर धुलाई करता है। अब इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है
कि लोगों को ये बताया जाए कि हमारा ब्रांड दूसरों से बेहतर है। इसी तरह से कन्विक्शन की बात आती है, ठीक है। कन्विक्शन में कस्टमर जो है उसको इस चीज पर लाया जाता है कि वो प्रोडक्ट को खरीदने की कमिटमेंट करे। जैसे वो एक एडवर्टाइजमेंट थी होंडा वालों की जिसमें लिखा हुआ था मैं तो होंडा लेसन। अब ये जो मैं तो होंडा लेसन की एड थी उसका पर्पज ये था, उसका मकसद ये था कि कस्टमर को इस बात पे कन्विक्ट किया जाए, उसके जहन को इस बात पर पक्का किया जाए कि जनाब होंडा इज द बेस्ट ऑप्शन अमंग ऑल द अवेलेबल ऑप्शंस। एंड द लास्ट वन इज परचेज। समटाइम्स कंपनी अपना प्रमोशन मिक्स डिजाइन करती है कि वो कस्टमर से परचेज करवाए, ठीक है। उसमें कंपनीज फिर क्या करती हैं, कंपनीज अपने मैसेज में लिखती हैं, ठीक है, लास्ट डे ऑफ सेल, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, फर्स्ट 10 कस्टमर्स के लिए जो है वो इतने % डिस्काउंट होगा, इतने % ऑफ होगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, वो लिख देते हैं जी पहले 50 दाखिलों पर किताबें और बैग फ्री। तो ये सारी की सारी चीजें मींस आपकी हर एक प्रमोशन का ऑब्जेक्टिव भी डिफरेंट होता है। समटाइम्स आप चाहते हैं कस्टमर इमीडिएटली परचेज कर ले, समटाइम्स आप सिर्फ कस्टमर को अपने ब्रांड के बारे में बताना चाहते हैं, और समटाइम्स आप ये चाहते हैं कस्टमर आपके ब्रांड को लाइक करे। इसी तरह से नेचर ऑफ प्रोडक्ट की बात करते हैं तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट में जो है प्रोडक्ट या सर्विस के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनकी बेस पर प्रमोशन मिक्स को डिजाइन किया जाता है। अच्छा, इसमें आम बहुत सारे प्रोडक्ट या सर्विस के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लेकिन 3 चीजें जिनको बहुत ज्यादा कंसीडर करते हैं मार्केटिंग मैनेजर, उनमें सबसे पहला ऑप्शन है यूनिट वैल्यू, सेकंड इज डिग्री ऑफ कस्टमाइजेशन एंड थर्ड इज प्री सेल एंड पोस्ट सेल सर्विस। आइए इनके बारे में वन बाय वन बात करते हैं। ओके जी, आप अगर स्वीट्स की बात करें, चॉकलेट्स की बात करें, प्राइस बहुत लो है, ठीक है, और उसी प्राइस की वजह से कस्टमर इन प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए बहुत ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करता। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स कार की प्राइस बहुत ज्यादा है, उसको खरीदने के लिए कस्टमर जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है, कस्टमर जो है वो लोगों से डिस्कशन करता है, उसका डिसीजन मेकिंग का टाइम बहुत ज्यादा चाहिए होता है। तो यूनिट वैल्यू जो है आमतौर पर, इसलिए जिन प्रोडक्ट्स की यूनिट वैल्यू कम होती है वहां पर सिर्फ एडवर्टाइजमेंट से भी गुजारा चला लिया जाता है। टीवी पर जो है वो डिंग डोंग बबल की एड चला दी जाती है, लेकिन कोई आपको सेलमैन खुद चल के डिंग डोंग बबल बेचता नहीं नजर आएगा। लेकिन जो बड़ी स्पोर्ट्स कार की कंपनीज हैं, जो कंपनीज एयर जेट्स बनाती हैं, ठीक है, वो कंपनीज जो है उनमें आपको पर्सनल सेलिंग का एलिमेंट नजर आएगा। मींस जहां पे यूनिट वैल्यू कम होगी वहां पे एक आध टूल से काम चला लिया जाता है, जहां पे यूनिट वैल्यू ज्यादा होगी वहां पर एडवर्टाइजमेंट भी की जाएगी और पर्सनल सेलिंग से भी काम लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है जी डिग्री ऑफ कस्टमाइजेशन। डिग्री ऑफ कस्टमाइजेशन की बात करते हैं, अगर एक प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है, ठीक है, तो उसके लिए एक ही एडवर्टाइजमेंट जो है काफी है। एक ही एडवर्टाइजमेंट तमाम कस्टमर्स को एक ही बात बड़े सिंपल अंदाज में समझाती है। लेकिन अगर प्रोडक्ट कस्टमाइज है, कस्टमाइज का मतलब आप जो है डिजाइनर सूट्स बना रहे हैं, आप जो है कोई डिजाइनर प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसमें आप हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप उसको प्रोडक्ट बना के देते हैं, तो वहां पर जो है वो डिग्री ऑफ कस्टमाइजेशन जो है वो ज्यादा हाई होगी। तो जहां पे डिग्री ऑफ कस्टमाइजेशन ज्यादा हाई होगी, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और स्टैंडर्डाइज अनस्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट इन्वॉल्व है, तो वहां पर आपको जो है फिर वो एडवर्टाइजमेंट के साथ जो है पर्सनल सेलिंग को भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस तरह से प्री सेल एंड पोस्ट सेल सर्विस की बात करते हैं, वो प्रोडक्ट जिनमें पोस्ट सेल सर्विस रिक्वायर होती है, जैसे फॉर एग्जांपल बड़ी बड़े प्लाजा में लिफ्ट्स लगती हैं, तो इनमें पोस्ट सेल सर्विस भी इन्वॉल्व होती है। ये नहीं होता एक दफा आपने बस जो है वो प्रोडक्ट खरीद ली और बस, इसके बाद इसकी सर्विस भी होनी होती है। तो इस तरह की प्रोडक्ट्स जहां पे पोस्ट सेल सर्विस जो है वो इन्वॉल्व होती है, वहां पर आप जो है पर्सनल सेलिंग को भी यूज करते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं जिनमें एक लॉन्ग टर्म तक आपने कस्टमर के साथ चलना होता है और उसमें इंश्योरेंस की अमाउंट भी बहुत ज्यादा होती है, वहां पर भी जो है पर्सनल सेलिंग को इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पर रिलाय नहीं किया जाता। तो मींस टू से कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट जो है, आपकी प्रोडक्ट की कीमत कितनी है, आपकी प्रोडक्ट कस्टमाइज्ड है या स्टैंडर्डाइज है, और उसमें प्री सेल या पोस्ट सेल सर्विस कितनी इन्वॉल्व है, इसकी बेस पर कंपनी के मैनेजर्स जो हैं वो अपने प्रमोशन मिक्स को डिजाइन करते हैं। वो देखते हैं हमने कितनी एडवर्टाइजमेंट करनी है, किस किस मीडियम से एडवर्टाइजमेंट करनी है, कितने बंदे हमने जो है वो सेल्स फोर्स में रखने हैं, कितने बंदे एरिया ए को डील करेंगे, कितने बंदे एरिया बी को डील करेंगे, ये सारी चीजें इसमें शामिल होंगी। उसके बाद आता है जी स्टेजेस इन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। एक जिस तरह इंसान की जिंदगी की डिफरेंट स्टेजेस हैं, इंसान पैदा होता है, जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आता है, फिर इंसान चला जाता है, इसी तरह से प्रोडक्ट के भी लाइफ साइकिल में डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, जिनमें इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन है। इंट्रोडक्टरी स्टेज पे सबसे ज्यादा कंपनी अपने
एडवर्टाइजमेंट पर, पर्सनल सेलिंग पर, पब्लिक रिलेशंस पर खर्च करती है। इस स्टेज में इनफैक्ट कंपनी जो है वो एक प्लेन की तरह होती है जो टेक ऑफ कर रहा होता है, उसको अपनी पूरी फोर्स से काम करना पड़ता है। तो इंट्रोडक्टरी स्टेज में कंपनी जो है वो अपनी एडवर्टाइजमेंट पर बहुत ज्यादा जोर लगाती है। ग्रोथ स्टेज पर कंपनी एडवर्टाइजमेंट पर भी खर्च करती है, लेकिन कंपनी का जो ज्यादा फोकस होता है वो कंपनी का पर्सनल सेलिंग पे होता है। समटाइम्स कुछ कंपनी जो है वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पर रिलाई करती है, वो पर्सनल सेलिंग की तरफ नहीं जाती। मैच्योरिटी स्टेज में एडवर्टाइजमेंट में जो एग्जिस्टिंग सेल है उसको रिटेन करने के लिए, यानी आपके जो कस्टमर ऑलरेडी आपके पास है उनको महफूज करने के लिए एडवर्टाइजमेंट की जाती है। जैसे ये दिल मांगे मोर, ठीक है, या फिर लाइकिंग के लिए सेलिब्रिटीज को एड में डाला जाता है, ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट की जाती है। और उसके बाद डिक्लाइन स्टेज आता है। डिक्लाइन स्टेज में जो है वो कंपनी वो अपने एडवर्टाइजमेंट पर और अपने प्रमोशन मिक्स पे ज्यादा पैसा खर्च नहीं करती। तो कंपनी अपनी जिंदगी के किस हिस्से से गुजर रही है, मार्केटिंग मैनेजर प्रमोशन मिक्स डिजाइन करते वक्त इस चीज को लाजमी कंसीडर करता है। और उसके बाद है जी आखिरी ऑप्शन, फंड्स अवेलेबल। कंपनी के पास जितने फंड्स अवेलेबल होते हैं उसकी बेस पे कंपनी प्रमोशन मिक्स डिसाइड करती है। कुछ कंपनी जो अपनी सेल की एक परसेंटेज डिसाइड कर लेती है, जैसे पेप्सी कोक वगैरह, ये अपने टोटल रेवेन्यू का 20 से 30%, अपनी सेल का 20 से 30% जो है वो अपने उसके लिए जो है एडवर्टाइजमेंट बजट के लिए, प्रमोशन बजट के लिए मुख्तस करती हैं। इस तरह से कुछ कंपनीज जो है वो अपना जो है पास्ट ईयर को देखते हुए उसके मुताबिक अपना जो है वो बजट जो है डिसाइड करती हैं। तो फंड्स की अवेलेबिलिटी भी एक बड़ा डिटर्मिनिंग फैक्टर है, जिसकी बेस पर एक मार्केटिंग मैनेजर डिसाइड करता है कि उसने किन किन चैनल्स पर अपनी एड चलानी है, सोशल मीडिया का कितना इस्तेमाल करना है, पर्सनल सेलिंग में कितने लोग हायर करने हैं, प्रेस रिलीजेस कितनी करनी है, और बाकी सारी चीजें जो हैं वो उनका कितना कॉम्बिनेशन यूज करना है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा। लेक्चर में कोई कंफ्यूजन है या आप इसी से रिलेटेड किसी और टॉपिक पर कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में जो है वो जरूर लिखिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर आपको ऐसी वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड।